नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी के अन्य गद्य विधाएं जिसमें यात्रा वृत्त, यात्रा साहित्य और रिपोर्टाज। यात्रा वृत्त, इसे यात्रा साहित्य भी कहते हैं। जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा को वास्तविक, कलात्मक या साहित्यिक वर्णन करता है तो ऐसी रचना को यात्रा वृत्त या यात्रा साहित्य कहते हैं। किसी स्थान में बाहर से आए व्यक्ति या व्यक्तियों के अनुभवों के बारे में लिखे वृत्तांत को यात्रा वृत्तांत भी कहते हैं। इसका प्रयोग पाठक मनोरंजन के लिए या फिर उस स्थान की स्वयं यात्रा के जानकारी के लिए ही प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। यात्रा वृत्त के भेद। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणात्मक की यात्रा साहित्य के 5 भेद बताए हैं। सूचना एवं विवरण प्रधान यात्रा वृत्त, प्राकृतिक के संसर्ग से उद्भूत उल्लासधारित यात्रा वृत्त, जीवन दर्शन का संकेत करने वाली यात्रा वृत्त, डायरी के रूप में संस्मरणात्मक यात्रा वृत्त, व्यक्तिगत पत्रों के रूप में लिखे गए यात्रा वृत्त। इस प्रकार के यात्रा वृत्त साहित्य। हिंदी साहित्य की यात्रा वृत्तांत का एक आधुनिक गद्य विधा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। इनके यात्रा वृत्त विषयक रचनाएं कवि वचन सुधा में प्रकाशित होती थी। राहुल संकृत्यायन अगेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृत्त्यार्थी बृहत यात्री कहा जाता है। भारतेंदु विभिन्न स्थानों की यात्रा की और अपने अनुभवों को साझा किया। यात्रा वृत्तांत के रूप में उनके संस्मरण है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा। भारतेंदु युग में ही कुछ लेखकों द्वारा विदेशी यात्रा के वृत्तांत भी लिखे गए। इस प्रकार द्विवेदी युग में विभिन्न यात्रा के वृत्तांत लिखे गए। श्रीधर पाठक देहरादून शिमला की यात्रा, स्वामी सत्यदेव परिव्रजक की मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण आदि सबसे महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत लेखक राहुल संकृत्यायन माने जाते हैं। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की। यात्रा में आने वाले कहानियों को बताने के साथ साथ उस स्थान विशेष की प्राकृतिक संपदा, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक घटनाओं को भी बारी बारी से प्रस्तुत किया। जैसे किन्नर देश में दार्जिलिंग परिचय, ठीक है, उनका एक यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग परिचय भी। यात्रा के पन्ने आदि बाद में चलकर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने अपनी यात्रा वृत्तांत में विदेशी अनुभवों को भी एक कहानीकार की रोचकता और यात्री के रोमांचक के साथ प्रस्तुत किया। एक बूंद सहसा उछली में यूरोप और अमेरिका की यात्रा को प्रस्तुत किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत में विदेशी अनुभवों को एक कहानीकार की रोचकता और यात्री के रोमांच के साथ प्रस्तुत किया, जिसका नाम था एक बूंद सहसा उछली, जिसमें यूरोप और अमेरिका की यात्रा का प्रस्तुत किया था। ठीक है। दक्षिण भारत में यात्रा की वर्णन किया। इसके बाद मोहन राकेश ने अपनी यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान में, जिसमें दक्षिण भारत की यात्रा का वर्णन किया। निर्मल वर्मा ने चिड़ों पर चांदनी नामक एक यात्रा वृत्तांत में अपनी यूरोप यात्रा का वर्णन किया। इस यात्रा में वृत्तांग में वे वहाँ के इतिहास, दर्शन और संस्कृति का सीधा संवाद करते हैं। उनकी यात्रा में संवेदनशीलता के साथ साथ बौद्धिक गहराई का भी अनुभव होता है। अब देखते हैं जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत उनके लेखक हैं। राहुल संकृत्यायन, जिनकी यात्रा है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशियाई के दुर्गम भूखंड, चीन के कम्यून, चीन में क्या क्या
क्या देखा, चीन में क्या देखा, यह यात्रा वृत्तांत। संत राम जी का है स्वदेश विदेश यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है पैरों के पंख बांध कर, उड़ते चलो उड़ते चलो। और काका कलेलकर क्या आता है, हिमालय यात्रा सूर्योदय का देश। प्रभाकर द्विवेदी जी का है पार उतरी कह जइहूं। विष्णु प्रभाकर जी का हंसते निर्झर हम सफर मिलते रहें, ज्योतिपुंज हिमालय दहकती भट्ठी। डॉक्टर नागेंद्र का है अप्रवासी की यात्राएं, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। और देखते गोविंद मिश्र जी का है धुंध भरी सुर्खी परतों के बीच और यात्राएं झुलती जड़ें। कमलेश्वर जी का है कश्मीर रात के बाद आंखों देखा पाकिस्तान खंडित यात्राएं। नरेश मेहता का है कितना अकेला आकाश। ठीक है, अब देखते हैं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिस रचना में वर्णय विषय का आंखों देखा और कानों सुना ऐसा वर्णन प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के हृदय के तार झंकृत हो उठे तथा और वह उसे भूल ना सके, उसे रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज में तथ्यों को कलात्मक एवं प्रभावी ढंग से व्यक्त किया जाता है। रिपोर्टाज का उद्भव 1939 ईस्वी में हुआ। हिंदी के रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी से शुरू हुई। रिपोर्टाज के मुख्य दो रूप प्रस्तुत हैं। प्रथम पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली और दूसरा साहित्यिक विधा। रिपोर्टाज में लेखक का संवेदनशील होना आवश्यक है। लेखक को साहित्यिक अभिरुचिपूर्ण और मानववादी दृष्टि से युक्त होना चाहिए। रिपोर्टाज का वर्गीकरण किया गया है जिसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन रिपोर्टाज, उपन्यासों में प्रसंगवश शामिल रिपोर्टाज, गोष्ठी और प्रसंग सभा अधिवेशनों पर आधारित रिपोर्टाज। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का सूत्रपात डॉक्टर रंगेई राघव ने किया। उन्होंने 1941 ईस्वी में बंगाल के भीषण अकाल पर अपनी रिपोर्टाज लिखे थे। अमित लाल नागर ने उस अकाल से ही प्रभावित होकर महाकाल की नामक एक उपन्यास लिखा था। हिंदी के प्रमुख रिपोर्टाज और उनके लेखक शिवदान सिंह चौहान, लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, रंगेई राघव, तूफानों के बीच, प्रकाश चंद्र गुप्त, स्वराज भवन, बंगाल का अकाल, अड़मोढ़े का बाजार, उपेंद्र नाथ अयस्क, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, राम नारायण उपाध्याय, गरीब और अमीर पुस्तकें नव वर्षांक समारोह में, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा 1972 में लिखे, फणीश्वर नाथ रेणु, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा और एकलव्य के नोट्स, बेबाकी राय, जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे, राम कुमार वर्मा, पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा, प्राग एक स्वप्न, सती कुमार, हमने कोई षड्यंत्र रचा था, श्रीकांत वर्मा, मुक्ति फौज, कमलेश्वर, क्रांति करते हुए आदमी को देखा, और चंडी प्रसाद सिंह, युवराज की यात्रा। ये रिपोर्टाज के लेखक, कवि और लेखक हैं, प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं। ठीक है, अब अगले वीडियो में देखेंगे आत्मकथा और जीवनी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।